दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है जो कयामत से पहले जाहिर होगा। नबी करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेकर कयामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म, फितना और बेईमानी से भर जाएगी। लोग दौलत और ताकत के पुजारी बन जाएंगे, ईमान कमजोर हो जाएगा और दीन की पहचान मिटती जाएगी। हदीसों के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वह खुरासान के इलाके से जाहिर होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने शामी कबे और हथियार पहने होंगे। यहूदी दज्जाल को अपना नजात दहिंदा समझेंगे क्योंकि वह दावा करेगा कि वह खुदा है या खुदा का बेटा है। उसके हाथ में जन्नत और दोजख होगी, मगर हकीकत में उसकी जन्नत दोजख और उसकी दोजख जन्नत होगी। दज्जाल एक आंख से कां होगा, एक आंख बिल्कुल बंद या गायब होगी और दूसरी आंख अंगूर के दाने जैसी बाहर निकली होगी। उसके माथे पर कफरा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। वह जमीन में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। जहां जहां दज्जाल जाएगा वहां अपने फरेब और जादू से लोगों को बहकाएगा। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उन्हें वह दुनियावी नेमतें देगा और जो उसकी बात नहीं मानेंगे उन पर कहत और मुसीबतें डालेगा। वह मरे हुओं को जिंदा करने का दावा भी करेगा, जबकि वह सिर्फ जादू और धोखे से लोगों को फरेब देगा। उसके पीछे चलने वालों में ज्यादातर यहूदी, औरतें और कमजोर ईमान वाले लोग होंगे। दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि बहुत से मुसलमान भी उसके धोखे में आ जाएंगे। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद करेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा और अपने आप को खुदा कहलवाने लगेगा, तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक सफेद मीनार के पास उतरेंगे। उस वक्त दज्जाल बैतुल मकदिस की तरफ होगा। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो नमक की तरह पिघलने लगेगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसे लुद्द के मुकाम पर जाकर कत्ल करेंगे। दज्जाल के मारे जाने के बाद जमीन पर अमन कायम होगा, ईमान और इंसाफ का दौर वापस आएगा। लोग अल्लाह की इबादत करेंगे, जुल्म खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर से सुकून का घर बन जाएगी। दज्जाल का फितना इंसानों के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नबी ने अपनी उम्मत को बार बार ताकीद फरमाई कि इस फितने से बचने की दुआ करें। आप फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं दज्जाल के फितने, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत के फितने और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगता हूँ। ये दुआ हर मुसलमान को अपनी नमाज में पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दज्जाल का फितना हमें यह सबक देता है कि ईमान को मजबूत रखना, इल्म हासिल करना और दुनिया की चमक दमक से धोखा न खाना ही नजात का असली रास्ता है।